पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न नामक जो पुस्तिका, उसी के ही प्रथम पत्र को श्रवण करना प्रारंभ किया था। पहले हम लोगों ने 8 से लेकर के 12 संख्या तक वाले जो पत्र, उनको पहले पढ़ा, समझने का प्रयास किया। अभी हम लोग जो प्रथम पत्र है उसी को ही हम लोगों ने कल से पढ़ना प्रारंभ किया, उसको समझना चाहते हैं। श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने एक आश्रित व्यक्ति को ये पत्र लिखते हुए सबसे पहले संबोधन किया प्रीति के पात्र। उसके बाद में उन्होंने कहा कि क्रमशः एक के पश्चात एक अनेक प्राचीन वैष्णवगण इस जड़ जगत को त्याग करके जा रहे हैं। इस जगत का परित्याग करके वो उसके द्वारा हमारे को कुछ इंगित कर रहे हैं, प्राचीन वैष्णवगण क्रमशः एक के पश्चात एक इस जगत का परित्याग करके वो हम लोगों को इंगित कर रहे हैं। क्या कि हमें परमार्थ के अनुशीलन में अपने मन को अधिक से अधिक नियुक्त, क्रमशः एक के पश्चात एक प्राचीन वैष्णवगण इस जगत का परित्याग करके हमें परमार्थ के अनुशीलन में अपने मन को अधिक से अधिक नियुक्त करने के लिए इंगित कर रहे हैं कि परमार्थ में ही अपने मन को नियुक्त करो। और ये जो जगत है इसको परित्याग करके सबने जाना है। यहाँ की सारी व्यवस्था जो है, जो सब कुछ है, वो अस्थाई है। यहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए कोई भी नहीं आया है। यहाँ की सारी व्यवस्था अस्थाई है। श्रील प्रभुपाद जी का एक उपदेश है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन का जो ये जीवन, इसके लिए ही सब समय व्यवस्था करते रहने में अपने आप को नियुक्त रखना बुद्धिमानी नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि हरि नाम संकीर्तन करते करते ही देह का पात यदि हो जाए तभी जीवन की सार्थकता है। हरि नाम करते करते यदि देह का पतन हो जाए, देह का पात हो जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। तो इसलिए प्राचीन वैष्णवगण
वो भी क्या कह रहे हैं, इस जगत को परित्याग करके इंगित कर रहे हैं कि अपने मन को अधिक से अधिक परमार्थ के अनुशीलन में नियुक्त करो, और जो सारी वस्तुएं इसको त्याग करके जाना है। इसलिए उसमें अपना मन जो है उसको आविष्ट मत करो। दूसरी तरफ फिर बात बोली कि वो इस प्रकार का जगत को, शरीर को त्याग करके एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि तुम्हारी आयु बहुत ही कम है, सब समय के लिए तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का सुयोग एवं सुविधा भी प्राप्त है। जो प्राचीन वैष्णवगण वो संदेश दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिनका मनुष्य शरीर है, साथ ही साथ में जिनको साधु का, गुरु का चरण आश्रय प्राप्त हो गया है, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे को जो श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हो गया है। सुयोग आया तुम्हारे जीवन में, योग ऐसा बन गया। तुम्हारे को ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जिस किसी प्रकार से क्यों ना हो, गुरु का, साधु का संग प्राप्त हो गया, शास्त्र की प्राप्ति भी हो गई, तो इसलिए ये सुयोग तुम्हारे लिए उपस्थित हुआ और सुविधा भी प्राप्त है। अर्थात भजन करने की अगर इच्छा करूं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए मेरे को भजन को छोड़ना पड़े। आराम से भजन कर सकते हैं, सुविधा है। त्यागी व्यक्ति यदि हो, उसके लिए गुरु वर्गों ने मठ, मंदिर इत्यादि का स्थापना, रहने का स्थान, सब प्रकार से भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, अगर अस्वस्थ पड़े उसके लिए औषधि इत्यादि की व्यवस्था, सब प्रकार की सुविधा उन्होंने करके रखी हुई है। प्रचार कार्य भी कर दिया, बहुत सारे लोगों को भी जोड़ दिया, बहुत प्रकार से धन भी आ जाता है, बैंक में भी रख करके छोड़ दिया। उसके बाद भी यदि कोई भजन नहीं करे तब क्या है? वो व्यक्ति दुर्भागा है, मूर्ख है। और दूसरी तरफ से जो व्यक्ति घर में भी रहते, अगर सब प्रकार की सुविधा है वो तो ठीक, अगर नहीं भी हो, धन इत्यादि कम हो, तब भी श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी वो क्या कहते हैं? धन इत्यादि कम होना ये भजन में बाधा नहीं है। साधु संग किसी को अगर ना मिले तब उसको भजन में असुविधा होती है, भजन तब नहीं कर सकते ठीक ठीक रूप में। किंतु यदि निर्धन होने पर भी, निर्धनता भजन में बाधक नहीं है। सुदामा का उदाहरण देते थे। श्रीधर महाप्रभु के जो परिकर श्रीधर पंडित, उनका उदाहरण देते थे कि उनका भजन में कोई असुविधा नहीं हुआ, धन कम होने पर भी। साधु संग होने पर क्या हो जाता है? भजन होता है। तो जिसको साधु संग मिल गया उसके लिए क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे को श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का सुविधा और सुयोग दोनों प्राप्त हो गए हैं। और पथ की भी जानकारी है। पथ की जानकारी मतलब उन्होंने, गुरु वर्गों ने उपदेश कर दिया तुम्हारे लिए कि किस प्रकार से वैष्णव जीवन यापन करना है, कैसे पापमय क्रियाओं को त्याग देना और
जो भगवान की ओर ले जाने वाली भक्ति की, साधन भक्ति की क्रियाएं, उसको करने लग पड़ना। दिव्य ज्ञान यथोदद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्। दिव्य ज्ञान जिस वस्तु से प्राप्त होता है, जिस प्रक्रिया से गुरुपाद पद्म ने वो उपदेश कर दिए, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान के साथ में तुम्हारा नित्य संबंध है, तुम आत्म तत्व हो, और ये भौतिक शरीर तुम्हारा एक नौका के समान है भव समुद्र को पार करने के लिए, इसलिए इसका सदुपयोग कर लो। भगवान नित्य वस्तु हैं, तुम भी नित्य वस्तु हो। ये जड़ जगत तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। यहाँ पर केवल मात्र तुम कभी अपने कर्मों के कारण कभी उच्च लोक में, कभी निम्न लोक में, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में भ्रमण करते हो। किंतु चाहे उच्च लोकों में जाओ, चाहे नीचे वाले लोकों में जाओ, सभी जगह से फिर से तुम्हें क्या करना पड़ता है? समय समय पर वहां से अलग स्थान पर जाना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है 84 लाख की योनियों में। यदि इससे निकलना चाहते हो, भगवत धाम में पहुंचना चाहते, नित्य स्थायी स्थान जहां पर है वहां यदि जाना चाहते, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय करके, गुरु पाद पद्म की, भगवान की, शास्त्र की बात मान करके क्या कर लो? जो भक्ति का साधन है उसको करना प्रारंभ करो, सुष्ठु रूप में, शुद्ध रूप में। पापमय क्रियाओं को त्याग दो। पापस्य संशयम, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा मत करो, किसी को उद्वेग मत दो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी करोगे उसका फल तुम्हें स्वयं ही भोग करना पड़ेगा। जो सारी वस्तुएं खराब हो उनसे अपना मुख मोड़ लो। जगाई मधाई की तरह आर नारे बाप, आर नारे बाप, मैं और नहीं करूंगा, मैं और नहीं करूंगा, इस प्रकार का व्रत लेकर के आगे बढ़ो। और भक्तिमय क्रियाएं, उसके लिए प्रारंभ कहां से कर दिया? गुरु पदाश्रय। साधन भक्ति के 64 अंग, ऐसे अनंत अंग हैं। उन अनंत अंगों में से 64 अंगों का वर्णन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी अथवा श्री सनातन गोस्वामी जी के समक्ष। गुरु पदाश्रय करेंगे अर्थात उनके चरण कमलों का ठीक ठीक रूप में आश्रय लेंगे। वो जो उपदेश करेंगे उसको अत्यधिक श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में ग्रहण करेंगे। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसे वाला आचरण रखेंगे जिससे वो प्रसन्न चित्त होकर के हमारे को वास्तविक जो उपदेश वो प्रदान करेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज जी के पिताजी का, जिनका नाम था नाभाग महाराज, उनको वो पहले घर से जब उनके पिताजी ने भेजा गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करो, वो गुरुकुल में रहे और अधिक समय उनका गुरुकुल में व्यतीत हुआ। उनके जो और भाई इत्यादि थे वो तो पहले लौट करके आ गए थे, थोड़ा समय विद्या अध्ययन करके घर पर आ गए थे, किंतु इन्होंने बहुत लंबा समय लगाया, वापिस लौट करके घर पर आए नहीं।
और भाइयों ने क्या किया, जो पिताजी की संपत्ति थी उसको अपने में ही, मान लीजिए 3 भाई थे, तो उन्होंने अपना 3 हिस्सों में ही सारा कुछ बांट लिया। जो नाभाग जी ये अभी गुरुकुल से आए नहीं बहुत समय से, इसलिए उन्होंने मन में अपने आप विचार किया कि वो अभी घर में आएंगे नहीं, और ऐसा लगता है वो बृहद व्रती हो गए, अर्थात ब्रह्मचारी से सीधा वो सन्यासी बन गए। अब वो घर पर आएंगे नहीं, गृहस्थ बनेंगे नहीं, इसलिए उनके लिए संपत्ति का भाग रखने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने संपत्ति का भाग रखा ही नहीं, उनके लिए 3 हिस्से कर लिए। जब नाभाग जी लौट करके आए गुरुकुल से, तब अपने भाइयों को उन्होंने कहा, हे पूज्य भ्रातागण, आप लोग तो अभी सारे अलग अलग संपत्ति लेकर के रहते हैं, मेरा जो भाग है वो कहाँ पर है? तो उन्होंने उत्तर दिया, तीनों ने मिल करके विचार करके नाभाग जी को कह दिया, जे देखो, हमने जो संपत्ति का जब विभाजन किया था, जो संपत्ति पिताजी ने अभी तक अर्जित की थी वो तो हमने 3 भागों में बांट ली है, किंतु जो सारी संपत्ति को अर्जित करने वाले जो पिताजी हैं वो हमने तुम्हारे भाग में रख दिया। वो पिताजी जो हैं वो तुम्हारे हैं, और अभी वो जब से हमने संपत्ति बांट ली उसके बाद में वो जो संपत्ति एकत्रित करेंगे वो तुम्हारी होगी। वो पिताजी के पास में गए कि पिताजी, मेरे जो भ्रातागण उन्होंने कहा है कि संपत्ति का भाग आप हैं मेरे लिए। उन्होंने, पिताजी ने क्या बोला, तुम्हारे जो भाई हैं वो तुम्हारी वंचना कर रहे हैं, वो मिथ्या वचन बोल रहे हैं। उनका संपत्ति बांटते समय तो सोचा था आप बृहद व्रती हो गए, इसीलिए तुम्हारा भाग रखा नहीं, किंतु जब अब आप लौट करके आ गए हो, उनके मन का जो पाप, लोभ जो है, उसने उनसे मिथ्या वचन बुलवा दिया। वास्तविक रूप में पिता जो है वो संपत्ति का भाग नहीं होते। उनको करना क्या चाहिए था, तीनों को बराबर बराबर संपत्ति निकाल करके एक और भाग बना के तुम्हें दे देना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब तुम उनके पास लौट करके जाना नहीं, उनको प्रार्थना करना नहीं कि वो दे दें। जिनका मन में लोभ आ गया, जो पापमय क्रिया में लिप्त हो गया, वो अब तुम्हारे कहने पर भी मानेंगे नहीं, इसलिए तुम उनसे कुछ और मांगने अब मत जाना। किंतु तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी, मैं इसके लिए तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। तुम अभी एक स्थान बता दिया, वहाँ पर जाओ। बहुत सारे जो स्वर्ग से आए हुए ऋषि लोग वो यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, बहुत उनकी संपत्ति, बहुत उनके पास में भूभाग सारा कुछ है। तुम जाकर के, किंतु वो बहुत बुद्धिमान होने पर भी एक चीज जो है उनको नहीं आती। उनको हर 6 दिन के बाद में कोई विशेष 2 मंत्र बोलने चाहिए यज्ञ करते करते, वो उनको नहीं आते। तुम जाकर के उनको वो 2 मंत्र अच्छी तरह से हर 6 दिन में पढ़ा देना, जिससे क्या होगा, वो जब यज्ञ अपना संपूर्ण कर लेंगे तो यज्ञ की बहुत सारी संपत्ति, वस्तुएं वो इस जगत में छोड़ करके तुम्हारे लिए चले जाएंगे। वही तुम्हारा क्या होगा, उसी के द्वारा तुम अपना जीवन चलाना। पिताजी की बात मान ली, चले गए। वही उन ऋषि लोगों को हर 6 दिन के बाद में ऐसे वाले मंत्र जो वो विद्वान होने पर भी जान नहीं पा रहे थे, ठीक से यज्ञ को संपूर्ण नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने करवा दिया। जब उनका यज्ञ पूर्ण हो गया, पृथ्वी लोक पर बहुत सारी संपत्ति, वस्तुएं जब छोड़ करके जाने लगे,
उन्होंने कह दिया कि हम तो जा रहे, बाकी जो सब कुछ ये आपका। ये जब उन सारी वस्तुओं को एकत्रित कर रहे थे, उसी समय एक श्याम वर्ण के व्यक्ति अर्थात रुद्रदेव वो आकर के प्रकटित हो गए। और रुद्रदेव ने कहा, नाभाग ये क्या कर रहे हो, सारी वस्तुएं क्यों ले रहे हो? कहते हैं ऋषि लोगों ने कहा यज्ञ छोड़ करके, यज्ञ हम करके जा रहे, जो सब कुछ है तुम्हारा है। तो रुद्रदेव ने कहा कि नहीं, वास्तविक रूप में ये सब कुछ मेरा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने के पश्चात जो कुछ भी संपत्ति, जो कुछ भी रहता है, वो सारा मेरा भाग होता है। तो ये कहने लगे नहीं मेरा है, और रुद्रदेव कहने लगे नहीं मेरा है। तब फिर इसका निर्णय कौन करे? रुद्रदेव ने कहा तुम्हारे पिताजी जो हैं वो बहुत ज्ञानी पुरुष, उनको ही मध्यस्थ बना देते हैं, वो जो निर्णय करेंगे वही हम मान लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने आप चले जाओ, पिताजी से पूछ करके आओ। पिताजी के पास आ गए तो पिताजी ने क्या कहा, 2 मुहूर्त ध्यान लगा करके उन्होंने कहा कि ऋषि लोग पहले जब यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने उस समय यज्ञ को संपूर्ण होते नहीं देख करके अपने आप से मन में विचार किया था कि हम लोग भगवान रुद्र के उद्देश्य से अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे यदि हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। तो उन्होंने एक बार मन में ऐसा संकल्प किया था। अभी बाद में उन्होंने संकल्प क्या कर लिया कि आप उनको पूरा करवा रहे हो, तो जो रखा आपका है। तो इसीलिए वास्तविक रूप में ये रुद्रदेव का है। उन्होंने ही अगर इच्छा नहीं की होती तब तुम भी जो है उनको मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा पाते। इस प्रकार से पिता ने निर्णय कर दिया। ये पिताजी के पास से आ गए, रुद्रदेव को कहा कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में ये रुद्रदेव का ही सारा कुछ है, इसीलिए आपकी मैं शरण में हूँ। मैंने पहले जो आपको बोल दिया कि नहीं ये सारा कुछ मेरा है, मेरे से अनजाने में भूल हो गई, आप मेरे को क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ। तब उनका ये वाला स्वभाव देख करके रुद्रदेव ने उनको कहा कि देखो, आप और आपके पिता परम सत्यवादी, उनके हृदय में जगत की वस्तुओं को लेकर के लोभ नहीं है, और उन्होंने भी परम सत्य बोल दिया, आपने भी परम सत्य बोला है। इसीलिए मैं अभी क्या करूंगा, आपको हे नाभाग, मैं तुम्हारे प्रति बड़ा प्रसन्न, मैं अभी तुम्हारे को ब्रह्म विद्या प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे को ब्रह्म विद्या प्रदान करूंगा। ब्रह्म विद्या प्रदान की, ब्रह्म विद्या प्रदान करना मतलब भगवान के साथ में संपूर्ण रूप में जुड़ करके किस प्रकार से इस जगत में अपनी देह की यात्रा पूरी करनी पड़ती और सब समय कैसे भगवान में आविष्ट हो सकते, उनको कैसे प्राप्त कर सकते, उस वास्तविक विद्या का सारा रहस्य उद्घाटन उन्होंने कर दिया नाभाग महाराज जी के लिए। और जो अम्बरीश महाराज जी को इतनी बड़ी संपत्ति मिली, इतना बड़ा साम्राज्य मिला, वो सारा कौन दे के गए थे? रुद्रदेव ने सारी वस्तुएं भी फिर किसको दे दी? पहले उनको ब्रह्म विद्या दी नाभाग जी को, फिर सारी सप्त द्वीप वर्ती जो भूमि, उसमें जो मणियां, मोती, माणिक्य, सब प्रकार की वस्तुएं, वो सारी किसको दे के चले गए? नाभाग जी को। तो उनको ब्रह्म विद्या दिया, उनको सारी वस्तुएं दी। उद्देश्य क्या था? क्यों दिया उनको? उनके प्रति प्रसन्न क्यों हुए? उनके सच्चरित्र को देख करके, उनका विशेष गुण देख करके। इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म अथवा वैष्णव गण हम लोगों के सच्चरित्र को और वास्तविक भजन करने का अभिलाषा रखना जो है, उसको देख करके तब हमारे प्रति प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता वाला कारण बनाना पड़ता। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि
जिस व्यक्ति ने भगवान की जितनी आमदनी की है, भगवान की आमदनी होती है, आमदनी मतलब भगवान की कमाई करना, भगवान की कमाई करना मतलब भगवान को अपना कितना बना पाता कोई, उतना उसकी आमदनी हुई है। भगवान को कितना बना पाते हैं किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे अपने अभिलाषा के ऊपर, अपने गुणों के ऊपर, अपनी जो भावनाएं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए गुरुपाद पद्म भी कृपा करते हैं, पहले अहेतु की कृपा करते हैं, अपना लेते हैं, कुछ उपदेश प्रदान करते हैं, फिर उसके बाद में आशा रखते हैं कि ये व्यक्ति क्या करेगा, उन उपदेशों को प्राप्त करके उसके अनुसार चलेगा। कभी कभी असफल होता देखते हैं, तब भी फिर चिंता नहीं करते, पुनः पुनः उपदेश करते हैं, अग्रसर होने के लिए प्रयास करवाते हैं सारे। किंतु कभी कभी जब देखते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से ये सारा कुछ करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, तब उनके प्रति प्रसन्न होकर के उनको और भी बहुत कुछ आगे की अपनी संपत्ति जो है वो प्रदान करते हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को एक प्रकार से केयर करते हैं, कुछ चीजें देते हैं, वो बड़ा होता है अलग प्रकार से केयर करते हैं और अलग वस्तुएं देते हैं। जब और बहुत बड़ा हो जाता है तब उसको अपनी सारी वस्तुएं भी दे देते हैं और सारा अपना पूर्ण रूप में उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म भी। तो इसीलिए वो जो गुण है, महाराज जी हमारे को बोलते थे, अपने गुणों को प्रमाणित करना पड़ता है। समय समय पर गुरुपाद पद्म वैष्णवगण परीक्षा लेते हैं और उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। यदि परीक्षा नहीं लेंगे और आप अगर उत्तीर्ण नहीं होगे तो अपनी आगे वाली संपत्ति को वो फिर आपको प्रदान नहीं करेंगे। जब ये योग्य नहीं है, वस्तु को दुरुपयोग करेगा, इसलिए उसको वो देते नहीं है। तो हम लोगों को गुरुपाद पद्म ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो बात बोली कि मनुष्य जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ, भगवान का भजन करने के लिए सुविधा भी मिल गई, सुयोग भी है, साथ ही साथ में पथ की भी जानकारी है, मेरे को कैसे वाला पथ अपनाना जो साधु पुरुषों के द्वारा दिखलाया गया है। महाजना जिनो गता सा पंथा, महाजनों के द्वारा जो पथ दिखलाया गया है उसी को पालन करना है। गुरुपाद पद्म ने क्या पथ दिखलाया? उन्होंने पुनः पुनः इस बात को कहा कि जब मैंने अपने गुरुपाद पद्म का चरण आश्रय किया तो मैंने उनके चरणों में क्या निवेदन किया कि मेरी अपनी माता के प्रति, पिता के प्रति, मेरे अपने पत्नी के प्रति, बालकों के प्रति, भाई बहन इत्यादि के प्रति जो समस्त आसक्ति थी, हे गुरुपाद पद्म, मैं आपके चरण कमलों में वहां से सारी आसक्ति को लेकर के आपके चरणों में उसको समर्पित कर रहा हूँ। अब आप मेरे को जिस प्रकार का, आप मेरे सबसे अधिक हिताकांक्षी, आप मेरे को जिस प्रकार का आदेश उपदेश करेंगे, मैं उसी प्रकार का उपदेश आदेश सब समय पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार से गुरु चरणाश्रय, गुरु पदाश्रय करने की विधि। फिर दूसरा बोलते थे कि उनकी सेवा कैसे करनी होती। कह रहे हमारे गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखला दिया अपने आदर्श से, और हमने भी उसी वस्तु को अपने जीवन में पालन किया। क्या कह करके कि गुरु सेवा के लिए अपने प्राणों को भी हथेली पर रखना। इस प्रकार से हमने अपने गुरुपाद पद्म की सेवा की। वो जो कथा कहते, कीर्तन कहते, हम उसको नोट करके रख लेते और उसको उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रख करके चलते। उन्हीं के नेत्रों से हमने क्या किया, प्रभुपाद जी का संग किया। उनके नेत्रों से ही हमने रूप गोस्वामी का और अन्य आचार्यों का, महाप्रभु का संग किया। इस प्रकार से हमने क्या किया, अपना जीवन अग्रसर किया भक्ति राज्य में। तो ये गुरु पदाश्रय, ये पथ है, शुद्ध गुरु परंपरा,
उसके अंतर्गत हमारे गुरुपाद पद्म कृष्ण से चली आ रही जो विशुद्ध परंपरा, उन्हीं के कृष्ण के द्वारा संपूर्ण रूप में दिखलाए गए मार्ग के ऊपर चलने वाले महत् पुरुष, उन्हीं के विचारों को गुरुदेव ने आत्मसात किया, उसी के अनुसार चलते हैं। तो वो पथ दिखला रहे हैं स्वयं पालन करके, हरि नाम करना, ग्रंथ इसका अनुशीलन करना, कथा कीर्तन सुनना, बोलना और सेवा करना, इस प्रकार का जो सारा क्रिया उन्होंने करके दिखलाया, वही क्या है, हम लोगों के लिए आदर्श है। उसी को ही कहते हैं पथ। महाजना जेनो गता सा पंथा। महाजनों ने, जो महाजन हमारे समक्ष उपस्थित हुए भगवान की विशेष कृपा से, उन्होंने जिस प्रकार का साधन भजन करने का जो एक रीति नीति पद्धति जो दिखलाया, उसी को जब पालन करते हैं तब इसी को ही क्या कहते हैं कि अभी पथ की भी जानकारी हुई है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, ये पथ बतला दिया। और इस पथ पर चलने पर प्रयोजन क्या है वो भी बतला दिया कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना, सेवा को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। संबंध बता दिया, अभिधेय बता दिया, प्रयोजन बतला दिया। इसी का नाम ही क्या कह दिया कि पथ की भी अब जानकारी है। तब भी तुम श्री कृष्ण के तीव्रतर भजन में नियुक्त नहीं हो रहे हो। भगवान का भजन करने के लिए जिस प्रकार की तीव्रता होनी चाहिए, अर्थात जितना शीघ्र हो सके पूरी तरह से भगवान की ओर अधिक से अधिक अपने आप को नियुक्त करते जाना, और संसार की वस्तुएं जो हैं उससे जितना कम से कम संबंध होता जाए उतना अपना कम से कम करते जाना, इस वस्तु में तुम सिंसियर नहीं हो। इस उपदेश को प्रदान कर दिया। जानते हुए भी भूल करना, जानते हुए भी समय नष्ट करना, जानते हुए भी विश्व में आसक्ति बना के रखना, जानते हुए भी हरि नाम के लिए समय नहीं निकालना, ठीक ठीक रूप में करने के लिए चेष्टा नहीं करना, ये सारा कुछ कैसे वाला हो जाता है कि तुम तीव्रतर भजन नहीं कर रहे। तुम क्या करते जा रहे हो, उसमें ढील छोड़ रहे हो, ढील दे रहे हो, और कल के लिए छोड़ रहे चीजों को, परसों के लिए छोड़ रहे, बरसों के लिए छोड़ रहे। इससे क्या होगा, तुम्हारा अपना हानि होगा। और हो सकता ये मनुष्य जन्म मिला, इसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पाए, हानि उठा ली अपनी, उसके लिए तुम सीरियस नहीं हो रहे हो। फिर इसके बाद में आगे बतला दिया कि जन्म जन्मांतर के अपने संस्कारों के कारण मैं अपने नित्य स्वरूप को भूल गया हूं, तथा शरीर और घर आदि को अथवा उनसे संपर्क युक्त माइक वस्तुओं को ही मैंने अपना धन और सर्वस्व समझ लिया है। वास्तविक रूप में मेरा धन और मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ जो वस्तु है उसको मैं अपना समझ नहीं पा रहा, और जो वस्तुएं मेरी नहीं हैं उन्हीं को ही मैं क्या समझ रहा हूं, घर को, शरीर को और इससे संबंध युक्त वस्तुएं, उन्हीं को ही मैं क्या मान करके बैठा हुआ हूं कि यही मेरी हैं, यही मेरे काम की वस्तु हैं, इसी में मेरे को अपना मन लगाना चाहिए, इसी में मेरे को अपना समय देना चाहिए। मैं उसी तरफ अपना लगा पड़ रहा हूं। किस लिए? क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूं। जिस दिन ये जानकारी हो जाए ठीक ठीक रूप में कि इसमें से मेरे को कुछ भी मिलेगा नहीं, व्यक्ति अपनी एनर्जी देगा। एक व्यक्ति किसी घर में रह रहा है, मान लो विवाह हुआ, घर में एक कन्या चली गई किसी घर में, वहां पर वो अपना सारा सामान भी लेकर के आ गई,
और अपने आप को भी वहां पर रख दिया, घर के सदस्यों की सेवा करने में भी लगी पड़ी है, जो वो कहते हैं उसी तरह से करती जाती है अपना। और थोड़े समय के बाद में उसको पता चला कि ये तो सारे लोग फ्रॉड हैं, ये मेरे को केवल संपत्ति को लेने के लिए और मेरे को बाद में अपने से अलग कर देने के लिए ही प्लान करके पहले से लाए हैं। तब जिस दिन ये बात उसको ठीक ठीक रूप में पता चल जाएगी, तब उस दिन फिर वो अपनी एनर्जी देगी, वो जिनके प्रति सेवा कर रही है वो करेगी, जिनके लिए सेवा कर रही है वो करेगी नहीं। और उनका स्वरूप जब इसकी आंखों के सामने आ गया, कान में आ गया, समझ लिया बुद्धि के द्वारा, तब फिर क्या होगा, अपने आप से उल्टा उनके ऊपर क्रोध भी आएगा। उनके साथ में संबंध विच्छेद करने की जितनी जल्दी हो इच्छा होएगी कि इनसे संबंध विच्छेद हो जाए और इनसे मेरा जो इन्होंने सब कुछ लूट लिया उसमें से जितना मैं ले सकती ले लेती हूँ, नहीं तो फिर भी और इनके साथ रहने की भी जरूरत नहीं, चलो यहाँ से। अपने आप से जैसे वैसे हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को जब ये समझ आ जाएगा कि ये संसार में जो सारा कुछ मेरे से करवाया जा रहा है वो वास्तविक रूप में मेरे समय को, मेरी संपत्ति को माया देवी लूट करके वो केवल मात्र मेरा उपयोग कर रही है, कभी किसी बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी किसी व्यापारी के रूप में, कभी किसी अनजाने व्यक्ति के रूप में, अलग अलग तरह से मेरे मन को, मेरी बुद्धि को ये केवल मात्र क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। जिस दिन ये समझ आ जाएगा तब उस दिन क्या होगा, अपने आप ही क्या हो जाता है। उसके लिए कल उन्होंने बता दिया था, हमने सुना था कि उसी समय उसका क्या हो जाता है, जो इस जगत की प्राकृत वस्तुओं के प्रति लोभ और कर्तव्य बोध वो विलुप्त हो जाता है। फिर उसको, उस स्त्री को ये अपना कर्तव्य दिखलाई देता, जो पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, उसको ये समझ आता। जब उसको ये समझ आ गई इन्होंने प्लान्ड वे में क्या किया है, मेरे साथ में फ्रॉड किया है प्लान्ड वे में, तो उसको वो फिर अपने आप से क्या हो जाता है, उनके प्रति, उनके साथ में उनका कर्तव्य बोध, अब इनके प्रति और मेरा कर्तव्य, इनके प्रति कर्तव्य क्या है, इनको तो पिटाई लगानी चाहिए उल्टा। इनके प्रति कर्तव्य क्या, इनके ऊपर कोर्ट केस करना चाहिए, सूट करना चाहिए इनको, इनके ऊपर। इस प्रकार का आ जाता मन में, तो कर्तव्य बोध कहाँ चला गया, वो वाला जो पहले था। क्योंकि जब सत्य वस्तु पता चलती है तब अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं, जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो जाता हमारी भावना का, अभी हमने भावनाएं जो हैं अशुद्ध वाली रखी हुई, इसलिए बहुत प्रकार के कर्तव्य हमारे को अपने दिखलाई देते हैं। किंतु जिस दिन शुद्धिकरण हो जाएगा, किसका, चेतना का, मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी और का दास हूं नहीं, भगवान ही मेरे रक्षक हैं, भगवान ही मेरे पालक हैं, सब कुछ कर रहे वो मेरे लिए, और मैं दूसरे लोगों की बात मान के किसी को अपना पालक, किसी को अपना रक्षक मानी जा रहा हूं, और मैं इनके प्रति अपनी एनर्जी लगाता जा रहा हूं। ये जब सारा कुछ उसको पूरी तरह से खुल करके दिखलाई देगा, पता चलेगा, जब वो इस माइक बैरियर को ट्रांसेंड कर पाएगा, जब इस बात को अच्छी तरह से देख पाएगा, समझ पाएगा, उस समय उसका अपने आप से क्या हो जाता है, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना, मेरा एकमात्र संबंध उन्हीं के साथ में, वही मेरे रक्षक, वही मेरे पालक, मेरा सब कुछ उनके लिए है, उनकी इच्छा अनुसार करने के लिए, मैं किसी और की इच्छा अनुसार कुछ नहीं करूंगा। तब ये सारा कुछ मन में आ जाता। उनकी जितनी समस्त वस्तुएं वो सब मेरी हैं, उनको जितने लोग प्रेम करते वो सारे वास्तविक रूप में मेरे बंधु हैं। जो उनकी ओर उन्मुख है वही वास्तविक रूप में क्या है,
सत्य के मार्ग पर चल रहा है। इसको ये सारा कुछ अच्छी तरह से तब समझ आ जाएगा। इस बात को हम लोगों ने कल समझा था कि अभी तक हम क्या करते हैं, अपना सर्वस्व किसको मान लेते हैं, इस जगत के धन को, शरीर को, घर को और अनेक माइक वस्तुओं को, इनको ही हमने क्या मान लिया कि ये मेरे वास्तविक सर्वस्व हैं। किंतु जब हमारा जो भावना उसका शुद्धिकरण हो जाता है, तब फिर अपने आप से क्या हो जाता है, समझ आ जाता कि भगवान का मैं नित्य दास हूँ, मेरा ये स्वरूप है, उनसे ही मेरा नित्य संबंध है। तब फिर जब ये वाली स्थिति आती है, तब क्या हो जाता है, मेरा कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ होता है, भगवान की ओर जाना प्रारंभ होता है, उनको समझना, उनके लिए कुछ करना, उनके सेवक के रूप में क्या कर सकता हूँ, वो सब विचार फिर आने लगता है। तब जीवन बदल जाता है पूरी तरह से। इसीलिए इस बैरियर को जो है, कह रहे इस आवरण को, इसको पार करना पड़ता। कौन पार कर पाता है इस आवरण को, कि ये सब कुछ एक तरफ माइक है, दूसरी तरफ सारा कुछ अप्राकृत है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं किसी और का दास नहीं, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये जो सारा बैरियर, ये साधु कृपा से, गुरु कृपा से एक व्यक्ति का क्या हो जाता है, अनुभव के साथ में। एक है थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकली समझ लिया, किंतु फिर भी थ्योरेटिकल समझने पर भी बार बार संसार की तरफ ही फिर भी जाते हैं, भजन फिर भी नहीं होता, मन नहीं लगता भगवान की ओर। फिर बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं मन में, जब तक शरीर है तब तक तो देखना है, यहाँ रहना है तो उसके साथ में चीजें करनी है, और करनी भी पड़ती, बात भी सत्य है, किंतु उनको किस प्रकार से करना पड़ता है, वो एक व्यक्ति आसक्ति रहित होकर के अगर सीख ले तब तो बहुत अच्छा हो जाता, किंतु यदि आसक्तियां रख करके करता है, तब इसका अर्थ होता है केवल उसकी अभी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको रियलाइजेशन नहीं है, अनुभव नहीं है, अभी उसको अनुभूति नहीं हुई किसी चीज की, अभी वो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में है, वो अभी सरफेस पर घूम रहा है, डीप नहीं जा पाया, अभी उसने बैरियर को क्रॉस नहीं किया है। जब हमारा तदीय अभिमान आ जाता है, तदीय अभिमान मतलब ऐसी वाली भावना कि मैं तदीय मतलब मैं उनका हूं। तदीय अभिमान का मतलब, तदीय मतलब भगवान का, भगवान की तदीय वस्तुएं हैं। उसको क्या क्या कहा है चैतन्य भागवत में, रमणी मोहन प्रभु, तदीय वस्तुएं कौन कौन सी, गंगा, तुलसी, भागवत और भक्त, इनको कहा तदीय वस्तुएं, अर्थात ये भगवान की वस्तुएं, भगवान से संपूर्ण रूप में संपर्क युक्त। कौन कौन सी वस्तुएं, भागवत, गंगा, तुलसी और भक्त, इनको कहा तदीय वस्तुएं। इनका महिमा बतला दिया, मूर्ति से भी अधिक, भगवान की मूर्ति से भी अधिक इन चार वस्तुओं का महात्म्य बतलाया। किस लिए, वहां पर बोल दिया कि कौन सा प्यारो, जीवन प्राण प्रतिष्ठा करने पर जो मूर्ति है वो पूज्य होती है, उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती, तब मूर्ति पूज्य होती है, नहीं तो उससे पहले केवल बुद्ध कहलाती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता तब वो पूज्य होती है। किंतु ये चार वस्तुएं ऐसी वाली, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता। ये जिस अवस्था में जिसके सामने जितना भी आ जाए पूज्य होते हैं। गंगा जहां से लेकर के जहां तक जाए क्या है, वो पूज्य। उसमें जितने और पानी मिला दो भले ही, वो सारा का सारा गंगा जल बन जाता है।
को पूज्य, एक एक बूंद पूज्य। भागवत आगे से लेकर के पीछे तक, भले ही वो लिखी हुई मिले, अगर किसी के द्वारा कही हुई सुनी हुई मेरे को मिले, सब प्रकार से भगवान का स्वरूप तदीय वस्तु पवित्र, एक एक अक्षर उसका उसी प्रकार से पूजनीय। तुलसी जन्म हुआ बीज में से, तुलसी का पौधा उसी समय से पूजनीय, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता नहीं, जन्म से ही पूज्य। तुलसी, गंगा, भागवत और भक्त। भक्त अगर एक व्यक्ति छोटा सा भी भक्त, अभी जन्म हुआ केवल, भक्त का प्रारंभ कहां से, जन्म कहां से, उसके लिए बतला दिया आदौ श्रद्धा। उसको उसके भीतर में यदि श्रद्धा आ गई, पारमार्थिक लौकिक श्रद्धा नहीं, पारमार्थिक श्रद्धा यदि आ गई, थोड़ी सी भी प्रारंभ हुई, वहीं से उसका क्या हो गया, जन्म हो गया, तभी से पूजनीय। तो इसलिए तदीय वस्तु, तो कह रहे जब ये वाला अभिमान मन में आ जाए, श्रद्धा ये वाली उत्पन्न हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं तो भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैंने उनकी सेवा को, मैंने उनकी बातों को जन्म जन्मांतर ना जाने कब से मैंने क्या किया हुआ, उससे किनारा किया हुआ है पूरी तरह से। मेरा तो बहुत दोष होता जा रहा, बहुत कमी रह गई मेरी, तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को अब उनकी ओर जाना है। उनकी सेवा करने से, उनकी बात मानने से, उनकी बात सुनने से मेरा सारा कुछ करना हो जाएगा, मेरे को और किसी चीज को अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब इस प्रकार की भावना आ जाएगी, तब इसका नाम क्या हो जाता है कि अब इस व्यक्ति के अंदर में तदीय अभिमान प्रारंभ हुआ। मैं किसका हूं, भगवान का। तो कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति माइक बैरियर को ट्रांसेंड कर लेता है, तब उसका कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ होता है, तब उसमें तदीय अभिमान आना प्रारंभ होता है। तदीय अभिमान जब प्रारंभ हो जाता है, तब उस समय ये जब जागृत हो जाता है, ये क्या है, ये सत्य वस्तु है, ये अप्राकृत वस्तु है, ट्रांसीडेंटल, ये जड़ जगत की भावना नहीं है। पहले वाली जो सारी भावनाएं थी वो इस जड़ जगत की थी, जड़ जगत के व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी, जड़ जगत के परिवेश में मुझे प्राप्त हुई थी। किंतु जो ये भावना कि मैं भगवान का दास हूं, ये वाली भावना जो है वो इस जड़ जगत की नहीं है, वो आत्म तत्व की है, वो वैकुंठ की वस्तु है। वो भगवान के धाम से भगवान ने जिस समय मेरे को प्रकट किया, उस समय जो भावना शुद्ध रूप में दी थी, ये वो वाली भावना है। तो इस तदीय अभिमान जब एक व्यक्ति का प्रारंभ हो जाता है, जागृत जब होता है, तब वो क्या करता है, तब श्री कृष्ण और उनके निज जनगण और उनसे संबंध युक्त जो प्रत्येक वस्तु है, वही क्या बन जाती है, प्रीति का विषय बन जाती है। उसके प्रति प्रेम आ जाता है हृदय में। किसके प्रति, भगवान के प्रति, गंगा के प्रति, तुलसी के प्रति, भागवत के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति, भगवान के प्रति, उनके धाम के प्रति, उनके नाम के प्रति। ये जो सारी वस्तुएं भगवान से संबंधित जो सारी वस्तुएं, उस समय जो आसक्ति है, भावना जो है, प्रेम जो है, वो उस तरफ मुड़ जाता। जो पहले किसमें लगा हुआ था, विषयों में लगा हुआ था। किंतु जब तदीय अभिमान प्रारंभ होता है, तब ये किस तरफ लगना शुरू हो जाता है, भगवान की ओर। विषय जे प्रीति एवे आचय आमार, से मत प्रीति होग चरणे तोमार। एक मेरी अभी जो
विषयों के प्रति मेरी जो प्रीति है, विषय के प्रीति है वे आशय अमर, मेरी अभी जो विषयों के प्रति प्रीति है, यही प्रीति है प्रभु मेरी किसकी तरफ हो जाए, तेई मत प्रीति हो चरण है तो मार, मेरी वैसी वाली प्रीति आपके चरण कमलों में लग जाए। अर्थात मेरे में क्या आ जाए, तदीय अभिमान आ जाए। तो जब ये तदीय अभिमान आ जाता है, तब एक व्यक्ति के लिए जो वास्तविक सर्वस्व जो भगवान, वही उसके सब कुछ बन जाते हैं। तब भगवान से संबंधित श्री कृष्ण, उनके निज जनगण और उनसे संबंधित जो सारी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु ही हमारी प्रीति का विषय बन जाती है। संबंध ज्ञान अर्थात श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं तथा मैं उनका नित्य दास हूँ। इस अनुभव के साथ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के निज जनों की सेवा करना ही हरि भजन है। कह रहे हैं हरि भजन इसी का नाम है। हरि भजन यहाँ से प्रारंभ होता है, इसी को हरि भजन कहते हैं। जब क्या आ जाए मन में, तदीय अभिमान, और उस तदीय अभिमान के साथ में भगवान की, मैं उनका हूँ, उनकी सेवा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा, मैं उनका हूँ, उनके लिए बना हूँ, उनका ही सब कुछ मैं करूंगा, मैं उन्हीं की केयर करूंगा, उन्हीं की बात बोलूंगा, उन्हीं की बात स्मरण करूंगा, वही मेरे सब कुछ हैं। जब ये सारा कुछ मन में आएगा तब क्या कहते हैं, इसके द्वारा फिर जो सेवा होएगी, मेरे को उनका ही गुणगान गाना, मेरे को उनके लिए रसोई बनानी, मेरे को उन्हीं के लिए ही कथा बोलनी, मेरे को उन्हीं के लिए ही सारी वस्तुओं को संभाल करके रखना, मेरे को उन्हीं के लिए अपने शरीर को ठीक रखना, मेरे को उन्हीं के लिए लोगों से संबंध बनाना, जो ये सारा कुछ करेगा तब इसका नाम क्या हो जाता है, हरि भजन। नहीं तो उससे पहले हरि भजन नहीं है, तदीय अभिमान है नहीं, और अभी उस प्रकार का जो अप्राकृत श्रद्धा वो उत्पन्न हुआ नहीं, कृष्ण अनुशीलन हो ही नहीं सकता, सेवा हो ही नहीं सकती। उससे पहले जो सारा कुछ है वो केवल तैयारी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, मेरे में तदीय अभिमान आ जाए। तो कह रहे हैं हरि भजन वास्तविक रूप में जो कहते हैं, वो किसको कहते हैं, जब ये तदीय अभिमान सुष्ठु रूप में हृदय में आ जाता है, और तब फिर उस अनुभव के साथ में एक व्यक्ति श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण के विग्रह की, श्री कृष्ण के नाम की अथवा उनके निज जनों की जो सेवा करता है, उसी का नाम क्या है, हरि भजन। इस तदीय अभिमान के साथ में, तदीय अभिमान होने से क्या होता है, भगवान के प्रति, उनके निज जनों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है, तब वो प्रेम पूर्वक सेवा करता है, तब वो प्रेम पूर्वक। तदीय होने से जब वो कौन है, वो तो मेरे हैं, जब मेरे हैं उनके प्रति क्या हो जाता है, प्यार आ जाता है हृदय में। जब वो उस प्रेम के साथ में सेवा करता है, तब उसकी उस सेवा को हरि भजन कहते हैं। किसका अभी हरि भजन प्रारंभ हुआ है। तो इसी प्रकार की बात वो बोल रहे हैं। अब इससे आगे जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। गौर प्रेमानंद।